अब हम उस वैचारिक संक्रमण की बात करेंगे जिसका शिकार देश के कई राजनीतिक पार्टियां हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव गुपकार गैंग के साथ लड़ने का फैसला किया है। इस गैंग में ज्यादातर वो पार्टियां शामिल हैं जो कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू करवाना चाहती हैं। पाकिस्तान और चीन भी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से धारा 370 लागू कराना चाहते हैं। और आपने तो सुना होगा, फारूक अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि अगर इसके लिए चीन की भी मदद लेने की जरूरत पड़ी तो वो लेने के लिए तैयार है। लेकिन अब कांग्रेस ने भी इस गैंग के साथ अपना गठबंधन कर लिया है। इस नए गठबंधन पर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि गुपकार गैंग अब ग्लोबल हो गया है। अमित शाह का कहना है कि ये गैंग चाहता है कि जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतें अब दखल दें। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा है कि क्या कांग्रेस इस गैंग का समर्थन करती है। अमित शाह ने कांग्रेस से ये सवाल किया है कि वो अपने स्थिति को स्पष्ट करे कि वो कश्मीर में क्या चाहते हैं। 14 महीनों की हिरासत के बाद रिहा हुई पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पिछले महीने तिरंगा न उठाने का ऐलान किया था। गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए चीन से मदद मांगी थी। ऐसे में डीडीसी चुनाव में कांग्रेस का गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और वो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी चाहती है, बावजूद इसके कि भारत की संसद ने इस प्रस्ताव को पास किया है। तो क्या वो भारत की संसद के खिलाफ जाना चाहती है? क्या चीन पाकिस्तान से मदद मांगने वालों के साथ है कांग्रेस? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है? ये कुछ बड़े सवाल हैं। हालांकि कांग्रेस ने सफाई दी है कि वो गुपकार गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उल्टा कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि उसने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई ही क्यों थी। राजनीतिक दलों के बीच सवाल जवाब से लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस जैसे फैसले ले रही है उससे यही लगता है कि वो अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं ले रही। सत्ता में भागीदारी के लिए उसे जहां मौका मिलता है वो तुरंत गठबंधन कर लेती है, फिर चाहे वो देश विरोधी गुपकार गैंग ही क्यों ना हो। पिछले कई दिनों से आप जम्मू कश्मीर के इस गुपकार अलायंस का नाम सुन रहे होंगे। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि इस गठबंधन का नाम गुपकार क्यों रखा गया है। तो हम आपको बताते हैं ये गुपकार गठबंधन या जिसे हम अपनी भाषा में गुपकार गैंग कहते हैं, ये है क्या। इस गैंग की तस्वीरें तो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 8 क्षेत्रीय दलों ने फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक बैठक की थी। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ था और इसी को गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। फारूक अब्दुल्ला का घर श्रीनगर के मशहूर गुपकार मार्ग पर है और इसीलिए इसे गुपकार डिक्लेरेशन कहा जाता है। फारूक अब्दुल्ला जिस बंगले में रहते हैं वो श्रीनगर की एक सड़क है जिसका नाम है गुपकार रोड, वहां पर है और इसीलिए इसका नाम पड़ा है गुपकार गैंग। कांग्रेस की राजनीति की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नई पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक बहुत चतुर राजनेता बताया है। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि इसी किताब में बराक ओबामा ने राहुल गांधी की तुलना एक नर्वस और अपरिपक्व छात्र से की थी जो विषय की जानकारी न होने के बाद भी अपने अध्यापक को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अब किताब के कुछ और अंश सामने आए हैं जिसमें बराक ओबामा ने लिखा है कि सोनिया गांधी ने वर्ष 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए इसलिए चुना क्योंकि वो जानती थी कि मनमोहन सिंह का देश में कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है और उनसे राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को कोई खतरा नहीं होगा। ओबामा आगे लिखते हैं कि सोनिया गांधी अपने 40 वर्ष के बेटे को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए तैयार कर रही थी। ये बात हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना ही इसलिए गया था ताकि वो एक रबर स्टैंप की तरह एक रिमोट कंट्रोल से चलाए जा सकें। वो एक रोबोट की तरह होंगे जिसका रिमोट कंट्रोल होगा सोनिया गांधी के हाथ में और मनमोहन सिंह जो गांधी परिवार कहेगा उनके एक सेवक के तौर पर सब काम करते चले जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसलिए चुना गया था और सोनिया गांधी जैसा आप जानते हैं अपने पुत्र को राजनीति में एस्टेब्लिश करना चाहती थी
वो चाहती थी कि उनका बेटा आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने, कांग्रेस अध्यक्ष भी बने, और वो जानती थी कि मनमोहन सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जो जब उनसे कहा जाएगा राहुल गांधी के लिए उसी दिन अपनी कुर्सी छोड़ देंगे और एक बार भी ये नहीं पूछेंगे कि मैं ये कुर्सी क्यों छोड़ूं, क्योंकि वो इस परिवार के लिए बहुत ही उनके भरोसे के व्यक्ति थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो इतने कमजोर थे कि वो गांधी परिवार की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला कर भी नहीं सकते थे। इसलिए राहुल गांधी को एस्टेब्लिश करने के लिए, राजनीति में जमाने के लिए मनमोहन सिंह को लाया गया। और अब ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। बराक ओबामा ने वर्ष 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर आयोजित एक डिनर का भी जिक्र किया। इस डिनर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। बराक ओबामा इस किताब में लिखते हैं कि सोनिया गांधी बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दे रही थी, यानी वो बोलती कम है और सुनती ज्यादा है। नीतिगत मामलों पर वो बहुत सावधानी से अपने मतभेद जाहिर कर रही थी। बातचीत के दौरान सोनिया गांधी हर चर्चा को अपने पुत्र की तरफ मोड़ देती थी। सोचिए पुत्र मोह कितना था। ओबामा आगे लिखते हैं कि उनके लिए यह बात साफ हो गई थी कि सोनिया गांधी एक चतुर और तेज बुद्धि वाली महिला हैं। तो गांधी परिवार इस समय बराक ओबामा से बड़ा नाराज होगा और उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि बराक ओबामा की जो किताब है वो ऐसे समय पर आएगी जब राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता पर और उनकी कार्यशैली पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने बिहार में बहुत खराब प्रदर्शन किया है। तेजस्वी यादव की सरकार बनने ही वाली थी और कांग्रेस ने अपने बोझ से तेजस्वी यादव को कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते वापस नीचे खींच लिया। उसके बाकी के सहयोगी दल भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ठीक से मेहनत नहीं की। वो चुनाव प्रचार में मेहनत करने के बजाय शिमला में पिकनिक मना रहे थे। ये सारे उनके जो सहयोगी दलों के नेता हैं, अब उनके सबके मन में ये बात है और ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब राहुल गांधी दोबारा से कांग्रेस अध्यक्ष बनने की कोशिश में है, क्योंकि गांधी परिवार इस पद पर किसी और को देखना नहीं चाहता। और पुत्र मोह सोनिया गांधी के मन में कितना ज्यादा है, ये बात आपने अलग अलग सूत्रों से इससे पहले भी सुनी होगी कि वो हर हालत में अपने पुत्र को ही उस कुर्सी पर बैठाना चाहती हैं, क्योंकि वो परिवारवाद में विश्वास रखती हैं। राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा और फिर उसका बेटा राजा, ये परिवार इसमें विश्वास रखता है। लेकिन बराक ओबामा ने अपनी किताब में ये सारी बातें लिखकर कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.